अगर आपके पास इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट है और आपको अपने अकाउंट का 6 महीने का, 12 महीने का, 3 महीने का या 1 महीने के जितना भी दिन का जो है आपको बैंक स्टेटमेंट निकालना है, तो आप निकाल सकते हो घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से। तो कैसे अपना बैंक स्टेटमेंट निकालना है, इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो स्टेटमेंट निकालने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पर आना है और यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन का नाम सर्च करना है। हम यहाँ पे सर्च पर क्लिक करेंगे और आपको लिखना है IPPB। तो यहाँ पे हम IPPB लिखते हैं और आपके सामने जो है यह वाला एप्लीकेशन दिखेगा जिसका नाम है IPPB मोबाइल बैंकिंग। यही है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो मोबाइल बैंकिंग का ऐप है। इस ऐप को अपने मोबाइल में आपको इंस्टॉल करना है, मैंने पहले से कर रखा है। तो मैं यहाँ पे ओपन पर क्लिक करूँगा। जैसे ही ओपन पर क्लिक करोगे इस तरह से यह ऐप ओपन हो जाएगा। जब पहली बार आप इस ऐप पे आओगे तो आपको लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा। तो आपको अपना डिटेल डाल के, जैसे अकाउंट नंबर, कस्टमर ID और जो है डेट ऑफ बर्थ डाल के आपको लॉगिन कर लेना है। और फिर आपके सामने यहाँ पे जब लॉगिन कर लोगे तो पिन सेट करने के लिए बोला जाएगा, पिन सेट कर लेना है। तो मैं पहले से करके रखा हूँ, तो मैं यहाँ पे अपना पिन डालूंगा। तो मैंने यहाँ पे पिन डाल दिया है और इस तरह से मेरा जो है ऐप ओपन हो गया है। यहाँ पे देखिए इस तरह से आपका डैशबोर्ड आ जाता है और यहाँ पे आपको आपका डिटेल दिख जाता है। तो हमें अभी अपना स्टेटमेंट निकालना है। तो इस पे आपको देखिए यहाँ पे ऑप्शन आता है मिनी स्टेटमेंट का, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने 10 ट्रांजेक्शन यहाँ पे दिखेंगे। लेकिन अभी जो है हमें 12 महीने, 6 महीने और जो है 1 महीने जितने दिनों का आपको निकालना है उतने दिनों का निकाल के मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसके लिए जो है आपको यहाँ पर पासबुक का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन आ जाते हैं। पहला है लास्ट 30 डेज का। तो यदि आपको 30 दिनों का, यदि पिछले 30 दिनों का निकालना है तो आप पहले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। यदि पिछले 60 दिनों का निकालना है तो दूसरे पर। यदि आपको लास्ट 90 दिनों का निकालना है तो तीसरे पर। लेकिन अभी जो है मैं आपको 6 महीने, 12 महीने का निकाल के दिखाऊंगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पे डेट रेंज चौथा ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपके सामने जो है कैलेंडर ओपन हो जाता है। देखिए नीचे में यहाँ पे बोल रहा है फ्रॉम डेट से जो है यहाँ पे टू डेट आ रहा है। तो फ्रॉम यानी कब से, और यहाँ पे नीचे कब तक। तो यहाँ पे सबसे ऊपर में जो है हम, जैसे आपको 2025 1 अप्रैल 2025 से निकालना है तो हम यहाँ पे जो है जनवरी, फरवरी, यहाँ पे सबसे पहले हम 2026 को यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम 2025 सिलेक्ट करेंगे। हमें 1 अप्रैल से चाहिए तो हम यहाँ पे अगस्त पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है अप्रैल पर क्लिक कर देंगे। अब 1 तारीख से चाहिए तो हम 1 पर क्लिक करेंगे। तो देखिए सबसे पहले में आपका आ गया 1 अप्रैल 2025। अब टू डेट है तो इस पे आपको क्लिक करना है और कब तक का चाहिए। तो देखिए एक बार में आप जो है 6 महीने का ही निकाल सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे अक्टूबर 1 2025 तक का ही आप निकाल पाओगे। तो यहाँ पे आप जो है सबसे पहले अक्टूबर तक का निकाल लीजिए और फिर जो है अक्टूबर से आप जनवरी, फरवरी, जब तक आप 6 महीने का निकालना चाहते हैं उसका निकाल लीजिए। मैं यहाँ पे 1 पर क्लिक रहने देता हूँ। तो यहाँ पे आ गया 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर 2025 तक। आगे निकालना है तो आपका 2 PDF बन जाएगा। तो यहाँ पे इस पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे स्टेटमेंट निकालने के लिए आपको 2 ऑप्शन मिलता है। पहला ऑप्शन है व्यू पासबुक का, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपका जो है यहीं पे स्टेटमेंट दिख जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे जो है स्टेटमेंट दिख गया। तो यहाँ पे यह PDF के फॉर्म में नहीं आया है। यहाँ पे गेट मोर डाटा पर क्लिक करोगे तो आपका जो है दिख जाएगा पूरा डाटा। लेकिन यह जो है PDF के फॉर्म में नहीं है। तो इसके लिए आपको फिर से यहाँ पे बैक पर क्लिक करना है और मैं यहाँ पे डेट फिर से सिलेक्ट करके आपको बता देता हूँ। तो देखिए मैंने फिर से जो है यहाँ पे 1 अप्रैल और फिर 1 अक्टूबर 2025 तक सिलेक्ट कर लिया है। और अब जो है आपको यहाँ पे डाउनलोड के बटन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप डाउनलोड के बटन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने जो है 2 ऑप्शन आएंगे। पहला है PDF का और दूसरा है XLSX का। तो यहाँ पे आपको PDF वाले पर जो है क्लिक कर देना है। तो यह दूसरा जो है एक्सेल फाइल होता है। यदि आपको एक्सेल सीट में निकालना है तो दूसरा आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें जो है PDF पर क्लिक कर देना है। तो हम यहाँ पे PDF पर क्लिक करेंगे
तो यहाँ पे देखिए जैसे ही आप करोगे तो यहाँ पे बोल रहा है अकाउंट स्टेटमेंट डाउनलोडेड सक्सेसफुली, काइंडली चेक योर डाउनलोड्स फोल्डर। तो यह जो है डाउनलोड हो चुका है और यह आपके फाइल मैनेजर के डाउनलोड सेक्शन में चला गया होगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे ओके पर क्लिक करेंगे तो आपका डाउनलोड हो गया है। तो इसको चेक करने के लिए अपने मोबाइल के फाइल मैनेजर को ओपन करिए। तो मेरे में जो है यहाँ पे फाइल्स नाम से है, आप में फाइल मैनेजर के नाम से होगा, जो भी है इस पर आप क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे आ गया अकाउंट स्टेटमेंट का ऑप्शन, इस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने आपका पूरा स्टेटमेंट आ जाएगा। तो 6 महीने में इतना ही ट्रांजैक्शन है। और ये कई बार जो होता है 6 महीने का भी जो है दिक्कत कर देता है, गलत स्टेटमेंट डाल देता है। तो आपको जो है एक एक महीने का करना है, 1 महीने का कर लीजिए, फिर दूसरे महीने का निकाल लीजिए, वही डेट सेलेक्ट कर करके जो है आप एक एक महीने का निकालते रहिए। इससे जो है आपका परफेक्ट स्टेटमेंट आएगा। हमें नहीं पता है, लेकिन यह जो है बैंक बहुत सारा जो है गलत स्टेटमेंट आपको दे देता है यदि आप जो है 6 महीने का निकालते हो। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। यह वीडियो में मैंने बता दिया, क्योंकि मैंने जैसे ही स्टेटमेंट चेक किया तो यहाँ पे अलग अलग डेट आ रहे थे। जैसे आपका 1 महीने का है तो जैसे 22 तारीख आ रहा है, फिर जो है फिर से 21 आ रहा था, तो ऐसे उल्टा सीधा आ रहा था। तो इसीलिए आप जो है एक एक महीने का यदि आप निकालोगे तो आप अपना बेस्ट जो है सही से स्टेटमेंट निकाल पाओगे। यदि आपको आईटीआर भरना है या कुछ भी करना है, ऐसे में जो है आपका बेस्ट रहेगा कि आप एक एक महीने का निकालिए। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया है और इस वीडियो को देख करके आपने अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी आईपीपीबी का जो है स्टेटमेंट निकाल लिया है ऑनलाइन खुद से, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।